आज बात उस रूहानी पल की जब पूज्य गुरुजी ने फरमाया, जो भी सत्संगी दरबार में सेवा पर आता है और लगन से सेवा करता है तो पीछे से उसके घर के सारे काज सतगुरु खुद संवारता है, और जो सेवा पर नहीं आते यानी जिनमें मन काम करने का बहाना बनाकर सेवा से वंचित रख देता है, वह न तो अपने घर का काम कर पाते हैं और सेवा तो होनी ही क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बाईस जुलाई 1994 उस दिन सुबह 4 बजे पूज्य गुरुजी शाह मस्ताना जी बिलोचिस्तानी धाम से गांव लालपुरा को रवाना हुए। दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा से चलकर नोहर होते हुए डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम लालपुरा में जा पधारे। वहां अनामी धाम में शहंशाह हजूर पिताजी के दर्शनों के लिए काफी साध संगत आई हुई थी। सभी को शहंशाह जी ने दर्शन देकर आनंदित किया। इसी दौरान शाह मस्ताना जी से नामदान लिए हुए पुराने सत्संगियों ने हाथ जोड़कर पूज्य गुरु जी का स्वागत किया और प्रार्थना की कि शहंशाह हजूर पिताजी, आप हमारे घर में चरण डालो, हमारे घर को पवित्र करो और हमारे भाग्य बनाओ जी। पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने भी हमारे घर में चरण रखे थे, इसलिए आप भी हमारे घर जरूर पधारो। इस पर पूज्य हजूर पिताजी ने दर्शन करने आई सारी साध संगत को प्रसाद दिया और फरमाया, चल भाई, पहले तेरे घर चलते हैं। हजूर पिताजी ने जैसे ही हुक्म किया, उस भाई ने एकदम अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और बड़ी ही तेज गति से जाकर अपने घर के आगे खड़ा कर दिया। पूज्य गुरुजी ने उसके घर में चरण डाले और उसके परिवार को बेअंत खुशियां प्रदान की। जब पूज्य गुरुजी ने उसके परिवार को प्रसाद देने लगे तो उसका दूसरा भाई भी खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, पिताजी, मेरा घर भी यहाँ से नजदीक पड़ता है, आप मेरे घर भी चरण डालो। पूज्य गुरुजी ने उसके ऊपर भी अपनी रहमत फरमाई। इस प्रकार तीसरा भाई भी खड़ा हो गया और वो भी कहने लगा, पिताजी, आप हमारे घर भी अपनी दया में रहमत बरसाओ और हम प्यासों को भी अपने दर्शनों रूपी पवित्र नीर से हमारी प्यास बुझाओ जी। शहंशाह जी ने दया करके कई घरों में अपने पवित्र चरण डालकर उनको पवित्र किया और अपनी प्यासी रूहों को दर्शनों रूपी अमृत जलपान करवाकर उन सभी की प्यास बुझाई तथा सभी को बेअंत खुशियां प्रदान की। ये सभी बागड़ी भाई बहुत ही खुश थे। 2 अगस्त 1994 वह वीरवार का दिन था। पूज्य गुरुजी डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी के लिए तैयार थे, इसलिए श्री गुरसर मोडिया वाले पूजनीय माता जी, साहिबजादे भाई जसमीत सिंह जी, जलालाना वाले पूजनीय माता जी व कई सद्ब्रह्मचारी सेवादार पूज्य गुरुजी के दर्शन करने तेरावास में चले गए। पूज्य गुरुजी के दर्शनों के बाद सभी को प्रसाद दिया गया और फिर शेर का बच्चा दिखाया गया। पूज्य गुरुजी भाई जसमीत सिंह जी को कहने लगे, बेटा जसमीत, तू शेर के बच्चे को पकड़ ले, यूं ही डर मत, ये कुछ नहीं कहता। इसके बाद शेर के बच्चे ने पूजनीय माता जी को नमस्कार किया। इस प्रकार शहंशाह जी सभी को खुशियां देते हुए 7 बजे अपनी कार में बैठकर यूपी दरबार के लिए रवाना हो गए। साध संगत व सद्ब्रह्मचारी सेवादार काफी समय से पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए इंतजार में लाइनें बनाकर खड़े थे। पूज्य गुरुजी ने अपनी गाड़ी को बिल्कुल धीमी गति में चलाते हुए सारी साध संगत को दर्शन दिए और अपने पवित्र कर कमलों से सभी को आशीर्वाद दिया। गाड़ी इस प्रकार धीमी गति में जा रही थी और वाली दो जहान प्यारे मुर्शिद जी अपनी प्यारी साध संगत को अपना प्यार प्रदान करते जा रहे थे। शाह सतनाम जी धाम से रवाना होकर पूज्य पिताजी 10 मिनटों में शाह मस्ताना जी धाम में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर दयालु दातार ने अपनी गाड़ी बिल्कुल धीमी कर ली। सभी सद्ब्रह्मचारियों व साध संगत ने अपने प्यारे मुर्शिद के बहुत ही प्यारे दर्शन किए। आगे कल्याण नगर वाली सारी साध संगत ने भी पूज्य गुरुजी के दर्शन किए। यहाँ सभी को निहाल करते हुए पूज्य गुरुजी हिसार में प्रेमी नरेश कुमार के घर पधारे। उनके घर 10 मिनट रुककर जब गुरुजी आगे जाने लगे तो प्रेमी नरेश कुमार ने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे रात को सपना आया था कि परम पिताजी हमारे घर आए हुए हैं। सो शहंशाह जी, आप जी ने आज हमारे घर चरण डालकर मेरा सपना साकार कर दिया और मेरी तमन्ना पूरी कर दी। पूज्य गुरुजी सही 11:15 बजे हिसार से चले और दिल्ली होते हुए शाम 4 बजे डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा दरबार में पहुंच गए। साध संगत काफी संख्या में दरबार में आई हुई थी। शहंशाह जी अपनी गाड़ी से उतरे और साध संगत में जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए।
सारी साध संगत को आशीर्वाद देने के उपरांत पूज्य गुरुजी ने सभी की कुशलता पूछी और सेवादारों से शब्द भी बुलवाए। शब्द बुलवाने के बाद पूज्य गुरुजी ने सभी प्रेमियों का दुख सुख सुना और सभी को उनके उत्तर देकर नाम सिमरन करने का उपदेश किया, क्योंकि नाम सभी रोगों की अचूक दवा है। इसके बाद पूज्य गुरुजी सारी साध संगत को आज्ञा देकर तेरावास में चले गए। शाम को शहंशाह जी 6:45 बजे बाग में घूमने के लिए चले गए। बाग में जाते समय साध संगत ने अपने प्यारे सदगुरु जी के दर्शन दीदार किए और खुशियां प्राप्त की। उस दिन सत्संग के समय सुबह बरसात आने लगी। जो ही हुजूर पिताजी सत्संग में स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो बरसात अपना रंग दिखाती रही। शहंशाह जी ने बरसात में ही सत्संग किया। इस सुहावने मौसम में प्यारे पिताजी बहुत ही खुश थे। सत्संग के बाद पूज्य गुरुजी ने 2-3 शादियां भी संपन्न करवाई और कुछ नाम लेने वाले जीवों को नामदान भी दिया। उस दिन शाम की मजलिस ठीक 5 बजे शुरू हो गई। साध संगत अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों के इंतजार में बहुत ही श्रद्धा व प्रेम से बैठी थी। पूज्य गुरुजी अपनी प्यारी साध संगत में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। कई कविराजों से शब्द बुलवाए और साध संगत को बेअंत खुशियां प्रदान करते हुए मजलिस का कार्यक्रम समाप्त करके पूज्य गुरुजी घूमने के लिए चले गए। पूज्य गुरुजी काफी समय तक बैठे सद्ब्रह्मचारी भाइयों व दरबार के प्रबंधकों के साथ वचन विलास करते रहे। इधर तेरावास में सभी सेवादारों को बुला रखा था। बाग से आकर दयालु दातार जी ने सभी सेवादारों से मुलाकात की और उनकी कुशलता पूछी और सभी सेवादारों को फरमाया, जो सेवादार दरबार में अपनी सेवा की ड्यूटी पर आते हैं, पीछे घर में उनका मालिक सब काम करता है, और जो सेवा पर नहीं आते यानी जिनमें मन काम का बहाना बनाकर सेवा से वंचित रख देता है, वह न तो अपना घर का काम कर पाते हैं और सेवा तो होनी ही क्या है, क्योंकि वह सेवा पर तो आए ही नहीं, यानी मन उन्हें दोनों तरफ से ही खाली रख देता है और सेवा पर आने वाले अपने सदगुरु की बेअंत खुशियां प्राप्त कर जाते हैं तथा उनका सब काम भी उन्हें 2 गुना हुआ मिलता है। इस प्रकार सभी सेवादारों को समझाने के बाद प्रसाद देकर अनंत खुशियां प्रदान करते हुए पूज्य गुरुजी तेरावास में चले गए। 6 अगस्त 1994 उस दिन सुबह 4 बजे पूज्य गुरुजी डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम से सरसा आश्रम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही में ठीक 9 बजे आ पहुंचे। वहां दरबार में पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए काफी संख्या में साध संगत पहुंची हुई थी। उन्होंने शाही स्टेज सजाया हुआ था। सच्चे शहंशाह पूज्य गुरुजी अपनी प्यारी साध संगत को दर्शन देने के लिए शाही स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। पूज्य गुरुजी ने वहां भजन बुलवाकर बहुत ही सुंदर व्याख्या की। पूज्य गुरुजी ने फरमाया, आप सब आपस में प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और सबसे प्रेम करो। अपने सदगुरु से आप इस प्रकार बेअंत खुशियां ले सकते हो। प्रेम के सिवाय और किसी भी तरीके से आपको सच्ची शांति और अपने सदगुरु जी की अनंत खुशियां प्राप्त नहीं हो सकेंगी, इसलिए प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद प्यारे गुरुजी ने सारी साध संगत को प्रसाद देने का हुक्म फरमाया। इस दौरान कुछ बागड़ी भाई पूज्य हुजूर पिताजी के पवित्र चरण कमलों में अरदास करने लगे, शहंशाह जी आज आप अठ है, हमारे कन्ने रुक जाओ, सरसा कल चले जाना जी। वह बेचारे पूज्य गुरु जी के पवित्र चरण कमलों में बहुत ही श्रद्धा व प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा आज तो इतना ही समय है, फिर कभी समय मिला और परम पिताजी ने चाहा तो आपके प्रेम के आगे नेम भी नहीं है। इस प्रकार सारी साध संगत को अद्वितीय प्यार और आशीर्वाद देकर पूज्य गुरुजी अमरपुरा धाम से सरसा के लिए रवाना हो गए। यहाँ शाह मस्ताना जी धाम में लगभग 1 घंटे में पहुंच गए। यहाँ अपने सद्ब्रह्मचारियों तथा साध संगत को दर्शन देकर शहंशाह हुजूर पिताजी तेरावास में चले गए। 15 अगस्त 1994 उस दिन सच्चे पातशाह जी शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में गए। वहां बच्चों ने अपने प्यारे सदगुरु के जन्मोत्सव की खुशी में कार्यक्रम की तैयारी कर रखी थी। बच्चों ने स्कूल को बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। वहां बच्चों ने अपने प्यारे दाता का अभिनंदन करते हुए चाय पानी भेंट किया। सच्चे रहबर जी ने बच्चों के प्रेम की वह भेंट मंजूर करते हुए उसमें से चाय पानी लिया और हंसाते हुए बहुत सी खुशियां दी। पूज्य गुरु जी ने फरमाया, भाई इन्होंने दिन रात मेहनत करके कितनी सजावट की है, बेचारे रात भर के लगे हुए हैं। इसके बाद पूज्य गुरु जी आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। बच्चों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही सुंदर अपने स्किट्स और डांस वगैरह पेश किया। इस प्रकार पूज्य गुरु जी ने सभी बच्चों को भरपूर आशीर्वाद दिया और प्रसाद देकर खुशियां प्रदान की। इसके बाद पूज्य गुरु जी वापस दरबार में लौट आए।
उसके बाद मजलिस शाह मस्ताना जी धाम में हुई। वहां पूज्य गुरुजी ने पुरुषोत्तम लाल धवन व उनके बेटे राजेश धवन को शब्द बोलने का समय दिया। उन दोनों पिता पुत्र ने शब्द बोला। इस दौरान वे शब्द बोलते बोलते नाचने लग गए। इस पर शहंशाह जी अपनी प्यारी मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। इस प्रकार पूज्य गुरुजी ने समस्त साध संगत को बेअंत खुशियां बख्शी। फिर पूज्य गुरुजी ने सभी सद्ब्रह्मचारियों को तेरावास में बुलाया और सभी को चाय, रसगुल्ला, मट्ठी इत्यादि अपने पास बिठाकर खिलाई। सभी को ग्रीटिंग्स कार्ड्स भी दिए गए। सभी सद्ब्रह्मचारी बहुत खुश थे। दयालु दातार जी ने अपने बच्चों को खुशियां देकर निहाल किया। सत्रह अगस्त 1994 उस दिन बुधवार था और सुबह ही कल्याण नगर में पूज्य गुरुजी ने मजलिस की। मजलिस का कार्यक्रम पार्क में था। प्यारे शहंशाह जी ने प्रेमी नानक चंद, संपूर्ण सिंह, प्रेमी गुरुदेव सिंह और बहन शकुंतला इत्यादि के घरों में गए। ये सभी परिवार हुजूर पिताजी के अपने घर पधारने पर बहुत ही खुश थे। यहाँ की मजलिस में जन्मदिन की खुशी में शब्द बोले गए। ये शब्द भी बोला गया, यूं तो हमने लाखों फकीर देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। इस शब्द के बाद एक शब्द विजय कुमार बंसरी वाले और नरेश कुमार ने भी बोला। विजय कुमार ने जो शब्द बोला उसकी टेक है, मैं नीवा मेरा सतगुर उच्चा, असी उच्चियां दे संग लाई, वारे जावा इना उच्चियां कोलों जिन्ना नीवियां नाल निभाई। विजय कुमार का यह शब्द सुनकर प्यारे दाताजी बहुत खुश हुए। इसके बाद सद्ब्रह्मचारी सेवादार केवल खान, बाल मुकेश और जगदीश ने भी शब्द बोले। पूज्य गुरुजी के जन्म महीने की खुशी में सारी साध संगत झूम झूम कर नाची। प्यारे सतगुरु जी ने सभी को भरपूर खुशियां दी और प्रसाद देकर वापस दरबार में आ गए। जी ये थे पूज्य गुरुजी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर लगातार करते रहेंगे तो हमारा मनोबल भी और बढ़ेगा। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।